खबर दिनेशपुर से है, जहां पर नकली दवाओं के बड़े खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसडीएम ऋचा सिंह ने खुद मरीज बनकर इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुष्टि होने के बाद प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस वन विभाग की संयुक्त टीम ने नगर पंचायत कार्यालय के पीछे स्थित एक घर में छापा मारा, जहां नकली दवा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। छापेमारी में शुगर और विटामिन की गोलियां, अंग्रेजी दवाओं का जखीरा और शुगर कंट्रोल के नाम से तैयार किए जा रहे आयुर्वेदिक चूर्ण बरामद किए गए। आरोपी स्वरूप सिंह को हिरासत में लिया गया है, जिसने स्वीकार किया कि वह अंग्रेजी दवाओं को पीसकर आयुर्वेदिक दवा के रूप में बेचता था। मौके से हिरण के सींग, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। प्रशासन के अनुसार करीब 60,000 एलोपैथिक टैबलेट्स बरामद हुई हैं। मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है और जांच तेज कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि बिना जांच के दवाएं ना खरीदें। तो एसडीएम ने मरीज बनकर बड़ा पर्दाफाश किया है। शुगर दवा के नाम पर जहर का खेल चल रहा था। इस दौरान छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। दिनेशपुर में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। तो एसडीएम ने खुद मरीज बनकर इस मामले का भांडाफोड़ किया है। तो शुगर की दवा के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा था। दिनेशपुर में नकली दवाओं की फैक्ट्री का एसडीएम ने भांडाफोड़ किया है। तो लगातार एसडीएम को शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खुद एसडीएम मरीज बनकर वहां पहुंची और उन्होंने नकली दवाओं का जखीरा जो है बरामद किया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भारी मात्रा में ये नकली दवाएं जो है जहर के तौर पर मरीजों को परोसी जा रही थी, जिसका अब एसडीएम ने खुलासा कर दिया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर से किसी व्यक्ति ने कोई दवा ली होगी और उसके बाद संज्ञान में ये आया है कि उसके घर में उस दवा से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको मानवीय क्षति वहाँ पर हुई। तो इसमें फिर मुख्य विकास अधिकारी जो हमारे सीडीओ सर हैं और डीएम सर हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित करी, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन, ड्रग इंस्पेक्टर और जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं यहाँ पर, इसमें आयुर्वेद जिला आयुर्वेद अधिकारी, तहसील की टीम और सभी लोगों के साथ जब संयुक्त निरीक्षण किया गया मौके पर, तो ये जो शिकायत थी सही पाई गई। मौके पर आप देख सकते हैं कि एक कारखाना टाइप का इन्होंने एक लगा रखा है, जिसमें बहुत सारी इनके द्वारा ये दवाएं बनाई जा रही हैं और इसके पैकेट यहाँ देखे गए। और इसके साथ ही इसमें जो एलोपैथिक दवाएं हैं, 60,000 के लगभग हमको एलोपैथिक दवाएं यहाँ पर मिली हैं, जो शुगर की दवा है। और विटामिन डी के काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो बरामद हुई हैं और इनको मिलाकर इनके द्वारा शुगर की दवा बनाई जा रही थी। देखिए, एसडीएम गदरपुर के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई है। यहाँ पर एलोपैथिक दवाओं के बीच में एलोपैथिक दवाएं मिलाकर बेचा जा रहा था। इस पर ये कार्रवाई चल रही है और जब छापे के दौरान इनको चेक किया गया तो यहाँ पर वन्यजीव के कुछ अंग बरामद हुए, जिसको मेरे द्वारा सीज किया गया है। और आगे मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन में केमिल बैंक रोड को धरना स्थल बनाए जाने के विरोध करते हुए झूला घर शहीद स्थल पर ही धरने की अनुमति देने की मांग की गई है। इसके साथ ही शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, लंबे समय से लंबित पटरी, व्यापारियों की समस्या के समाधान और अन्य जन समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग उठाई गई है। अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले समस्याओं का समाधान जरूरी है, ताकि पर्यटकों को स्थानीय लोगों की राहत मिल सके। तो पर्यटन सीजन से पहले समाधान की मांग की गई है, तो ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 7 सूत्रीय मांगे की गई हैं, जिसमें कैमल बैक रोड पर धरना स्थल का विरोध शामिल है। साथ ही साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग भी इस 7 सूत्रीय मांगों में की गई है। इसके साथ पटरी व्यापारियों की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि पटरी व्यापारियों को हटा दिया गया था, जिसके बाद से उनके ऊपर रोजगार का संकट जो है गहराया हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आज जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करने की मांग भी की है। एसडीएम के माध्यम से डीएम को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया है, जिसमें एक तो
जो एक तुगलकी फरमान, एक आदेश जारी किया गया है कि धरना स्थल हवागर कैमल बैग पे बनाया जाएगा। वो हम एक हमारा हेरिटेज हवागर है, जहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो उस हवागर का आनंद लेते हैं। पर्यटक शहीद स्थल से हमारी आस्थाएं जुड़ी है। वो शहीद स्थल जिसकी वजह से आज हमें उत्तराखंड राज्य मिला, वहां पर हमारी अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को छीना जाता है, हमारा धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को छीना जाता है, तो ये हमारे साथ न्यायोचित नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति, क्योंकि वहां पर ना तो किसी तरह का पर्यटकों का अवरोध होता है, ना कोई सड़क पर जाम लगता है, और जो भी अपनी बात कहनी हो हमारे लिए शहीद स्थल उसके लिए उपयुक्त स्थान है। वहीं हमारा दूसरी ओर दूसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जो मसूरी का जो 6 साल से लगातार कहा जा रहा है कि डिनोटिफाइड और अननोटिफाइड का सर्वे चल रहा है, उसमें करोड़ों रुपए सरकार के लग गए हैं, लेकिन अभी तक मसूरी को उसका लाभ नहीं मिल पाया। पुलिस बल है उसकी बहुत कमी है, और ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह चौराहे पर होनी चाहिए और ट्रैफिक पर कंट्रोल हो। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ये जो स्कूटी, कारें, जो टैक्सी जो भी हैं, इनको नियंत्रित करे सरकार, यहाँ पे नगर पालिका नियंत्रित करे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करें। लेकिन ये ऐसा ना हो कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं तो इस तरह की भाईबंदी ना निभाएं, बल्कि जनता की सुविधा का ख्याल रखें। और जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल हमारे, ये भी पर्यटक स्थल है, वो उठा के यहाँ से डॉक्टरों को जो है जो यात्रा मार्ग पर भेजते हैं तो वो गलत है। यहाँ के लोगों की समस्या भी तकलीफ भी समझें और उनका। मसूरी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हालिया बयान के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्हें जेल भेजने की बात कही गई थी। गुप्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री खुद सैन्य धाम, पेयजल और उद्यान घोटाले जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों का 1 साल बाद भी कोई ठोस मामला सामने नहीं आया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। इस बयान के बाद मसूरी की स्थानीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। गणेश जोशी जी, मेरे को आप धमकाना बंद करें। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मसूरी के जो आपने 15 साल लूटने का काम किया है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। आप एक बार नहीं, आप 10 बार इसके मुझे जेल भेजें, लेकिन मैं आपके खिलाफ आवाज़ उठानी बंद नहीं करूँगा। और आज क्योंकि आप संवैधानिक तौर पर मुझे जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप मंत्री हैं, आप पावरफुल सीट पे बैठे हैं, तो इससे तय होता है कि भाजपा में जो मंत्री हैं वो तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा। और मैं आपसे बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। आप चाहे कितनी भी मेरे पे धमका दें, कितनी भी आरोप लगा दें, और आपके खिलाफ जो आपने एक मसूरी में एक वसूली मंत्री के नाम से आप जाने जा रहे हैं और मसूरी को लूटने का काम किया है, एमडीडी के माध्यम से आप मसूरी में वसूली करते हैं, मेरा खुला आरोप है। इसके खिलाफ मैं जनता के बीच में जाऊंगा। और आज बहुत सारे सवाल है कि यमुना पेयजल योजना जो 170 करोड़ रुपए पहुंच गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पानी के टैंक्स का क्यों नहीं हो रहा है, उसके पानी के टैंक्स कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल सेंट मैरीज हमारा बंद पड़ा हुआ है, सैन्य धाम में इतना बड़ा घोटाला है, उद्यान विभाग के घोटाले हैं, हमारी सीवर लाइन जो है उसके 45 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई है। ये तमाम मुद्दे हमारे बीच में हैं और इसके खिलाफ मैं लामबंद रहूंगा। सरकार की जो नीति दिखने की तो कुछ और है मीडिया के माध्यम से, लेकिन अंदर से कुछ और है। इस समय जो सब चीज़ें महंगी, बजरी महंगी, पत्थर महंगा, रियल्टी महंगी, तो ये भ्रष्टाचार का परिणाम है कि जब रियल्टी बढ़ी है तो इसका मतलब जो है जो अंडर हैंड काम होते हैं, जो अवैध रूप से काम होते हैं, वो वही बड़े होंगे। तो ये सरकार पूरी भ्रष्ट है और गणेश जोशी भी उसका एक हिस्सा है। उन पे भी बहुत आरोप हैं और जो आरोप है वो सत्य है। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, सरकार जिस दिन बदलेगी तो गणेश जोशी सोच लेना उस दिन कि आप कहाँ होंगे और आपकी सरकार के बड़े बड़े नेता कहाँ होंगे। ये तो स्टेट की बात है, पूरे देश में भी ये जो है ये लहर जाएगी। ये समय आ रहा है और समय बदलेगा। मानेश्वर धाम में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आस्था, परंपरा और वैदिक संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। यहाँ दर्जनों बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्वामी धर्मराज पुरी महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुकुल परंपरा की झलक देखने को मिली। वैदिक मंत्रों की गूंज और आध्यात्मिक वातावरण ने पूरे धाम को भक्तिमय बना दिया।
तो वैदिक मंत्रों से गूंजा पूरा धाम परिसर। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, साथ ही साथ जन सैलाब भी भारी संख्या में पहुंचा। तो मानेश्वर धाम में अक्षय तृतीया के मौके पर भव्य आयोजन किया गया, जहां दर्जनों बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत किया गया। तो वैदिक मंत्रों से गूंजा पूरा धाम परिसर। अब खबर चंपावत से है, जहां जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनता मिलन कार्यक्रम में सख्त रुख अपनाते हुए जन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 59 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने साफ कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पेयजल, भूस्खलन, पेंशन और राजस्व से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एक दृष्टि बाधित दिव्यांग को मौके पर राहत देते हुए उसका प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तुरंत कराई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। तो जनता मिलन में 59 शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। दिव्यांग को मौके पर ही राहत दिलाई गई है, साथ ही साथ बाकी के जो भी समस्या है उनका निस्तारण किया जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जन समस्या है उनका समय पर निस्तारण किया जाए। और इस बीच एक दिव्यांग भी मौके पर पहुंचा था, जिसकी जो भी शिकायत थी उसका मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ के दूसरे दिन छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के.एन. गोस्वामी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ऐसे आयोजनों को व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने गायत्री पांडे के भरतनाट्यम नृत्य और ऋषभ भट्ट के गिटार वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बीएड छात्रों के नाटक को भी खूब सराहा गया। आपको बता दें कि महोत्सव के तहत पोस्टर प्रतियोगिता, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और नृत्य प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर रेखा जोशी सहित विभिन्न समितियों का अहम योगदान रहा है। रुड़की में बहला फुसलाकर ले जाई गई नाबालिग बच्ची को पुलिस ने बेंगलुरु से सकुशल बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, जहां 9 अप्रैल को एक महिला बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और फिर लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम कर्नाटक पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित वापस लाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी महिला बच्ची को बड़े शहरों में भीख मंगवाने और गलत धंधे में धकेलने की साजिश रच रही थी। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि इस सफल कार्रवाई के लिए कलियर पुलिस बधाई की पात्र है और उन्हें सम्मानित करने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। महिला और बच्ची को दोनों को रिकवर किया। कल अपने मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट में बच्ची का कहना है कि इस दौरान उस महिला ने उससे भीख मंगवाई और उसके इरादे ठीक नहीं थे, वो उसको आगे और उसका मिसयूज कर सकती थी। तो इस बिहाफ पे हमने उस महिला की अरेस्टिंग करी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक क्लियर कट मामला है, तो एक अच्छी उपलब्धि थाना कल्याण ने एक संवेदनशील मामले में की है। शाबाशी का पात्र है पूरा थाना और हम इनके पुरस्कार के लिए ऊपर उच्च अधिकारियों को एक देहरादून में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की है।
काली बस्ती, शहस्त्रधारा रोड और निरंजनपुर में चलाए गए अभियान में पहले चरण में 7 सिलेंडर जब्त किए गए, जिससे अवैध भंडारण का खुलासा हुआ। इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई में 32 गैस सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए। हैरानी की बात यह रही कि एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। प्रशासन ने मौके से 327 सिलेंडरों से लदा एक वाहन भी कब्जे में ले लिया है। यह पूरा ऑपरेशन देर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चला। जांच में सामने आया कि गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। चंपावत में महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। मेहरा ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बलात्कार, हत्या और उत्पीड़न जैसे मामलों पर सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। इस बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अपनी मांगों को लेकर चल रहे धरने में भी मुद्दे को लेकर संवेदनशील बना दिया है। मेहरा ने कहा कि जमीन स्तर पर काम करने वाली महिलाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड में आए दिन महिलाओं के ऊपर हत्या हो, दुष्कर्म हो, अत्याचार के मामले आ रहे हैं। उनमें सम्मिलित लगभग सभी आरोपी जितने भी हैं 99% भाजपा से ही सम्मिलित हैं। क्या यही मानसिकता है भाजपा की? और देश में एक नया माहौल बनाने के लिए महिला आरक्षण, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं भाजपा की तमाम नेत्रियों से कहना चाहता हूं, एक बार आप अपने गलेबान में झांक कर देखिए, अपने पार्टी के संस्कारों को देखिए, अपने नेताओं की नियति को देखिए, वो किस प्रकार से नारियों का अपमान करते हैं। उसे आप सम्मान मत बताइए, वो अपमान होता है नारियों का। और रही बात महिला आरक्षण की, तो मैं कहता हूं, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, आने वाले आगामी 2027 इलेक्शन में आप उत्तराखंड में क्या 33% महिलाओं को सीट देंगे? क्या 50% महिलाओं को सीट देंगे? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा बरामद किया है। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एसएसपी अजय गणपति ने किया। पुलिस टीम ने रुद्रपुर के बागवाला फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर एक कैंटर वाहन को पकड़ा, जिसमें सुतली के गठरों के बीच गांजा छिपाकर लाया जा रहा था। इसी दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि ये खेप उड़ीसा से लाकर रुद्रपुर में सप्लाई की जानी थी। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए आंकी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर द्वारा कार्रवाई की जा रही है नशा तस्करों के खिलाफ। इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कल दिनांक 18 अप्रैल को रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम तथा एसओजी की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बागवाला फ्लाईओवर के पास में कैंटर को रोका गया और क्षेत्राधिकारी राजपत्रित अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई। तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आती हुई है। इसके अलावा एक कैंटर वाहन सीज हुआ है और 5 मोबाइल फोन्स सीज हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय गुप्ता जो आरोपी है ये रुद्रपुर का रहने वाला है और ये पूर्व में भी 2 मुकदमे इनके ऊपर है जिसमें वो जेल में जा चुका है और इनकी 3 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 जो अपराधी है, जिसमें एक बिट्टू यादव है और एक मोहित यादव है, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। इन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। हमारे इस पूरे कार्रवाई में मुकदमा हमने लॉन्च किया है, इनको न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। ये जो 3 अभियुक्त थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि उड़ीसा से ये गांजा लेके आए थे और